छापा हमेशा क्राइम पे पड़ता है। सबसे पहले हमें सेल्फ सेंसर की जरूरत है। हमारे ड्रामों में जो जुगतों की जो हालत है, माँ बहन की इज्जत एहतराम नहीं, क्या मैं ये भार मरने के बाद उठा सकूंगा? आप गिर पड़े हैं उन गंदी डांसरों के कदमों में, आपने उनके आंचल में पनाह ली है। अज़मा बुखारी साहबा जो है वो बिल्कुल राइट कर रही है, और वो जब तक ये इस बात को किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा देती वो चैन से नहीं कामयाब हो जाएंगी। वो इंशाल्लाह काफी हद तक कामयाबी हो चुकी है। वक्ती तौर पे होता था कि थोड़ी देर के लिए वो बंदा आया, उसने कहा, और वो सारी एक मैं समझता हूँ कार्रवाई पूरी हो गई और उसके बाद फिर खामोशी हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहीदुद्दीन। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। आज हमारे साथ फिल्म टीवी और स्टेज के नामवर अदाकार हसन मुराद मौजूद है। इनसे होंगी चटपटी बातें। हसन भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। हसन भाई ये बताएं कि आज का स्टेज ड्रामा फहाशी और छापे, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आप सीनियर अदाकार हैं स्टेज के लिए, फिल्म टीवी के में भी आपने बड़ा नाम कमाया। शजर भाई, वो फहाशी वाली बात तो आपके सामने अया है, मैं इसके बारे में क्या कहूँगा। अब जो रही बात छापे की, तो ये वर्ड वाकई बुरा है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि छापा हमेशा क्राइम पे पड़ता है जी, तो ये जगह के तकद्दस को तो छापा नहीं देखता। अगर किसी अच्छी जगह पे भी कोई क्राइम हो रहा होगा तो वहाँ जो लोग आएंगे उसे छापा ही कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, या परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर हम कोई भी काम, यानी कि अगर पाँव आगे चला जाए लाइन से तो नो बॉल हो जाता है जी जी, तो उसमें कोई अगर आके हमें तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, एक दौर था जैसे माजी में खालिद मकबूल गवर्नर थे पंजाब के और डिप्टी कमिश्नर थे कामरान लशारी साहब जी जी, उस वक्त भी एक छापा पड़ा था, और उस छापे से पहले अदाकार सुहेल अहमद साहब को गवर्नर उसमें बुलाया गया और उनको दिखाया गया, तो उनको कहा गया कि यार ये स्टेज पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि कोशिश करते हैं कि ये जो होने जा रहा है या हो रहा है इसको हम कंट्रोल में लाएं। और अब ये नई हुकूमत आई हमारी नून लीग की, उज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात हैं, और उनको प्रेशराइज किया गया कि इस थिएटर को आप ठीक करें। तो क्या ये फनकार इसको खुद ठीक करेंगे या हुकूमत ही इसको ठीक करेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी हुई है ये हुकूमत ही इसे ठीक करेगी, तो ये होगा। बाकी रही बात फनकारों की कि जो इस वक्त फनकार हमारे काम कर रहे हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनके जो हमारे इस वक्त मौजूदा जो लीड कर रहे हैं तो कुछ बातें उनके कंट्रोल में नहीं है, कुछ पे उनका बस नहीं चल पा रहा। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो फनकार इसको खुद से ठीक कर पाएंगे। हाँ, गवर्नमेंट चाहेगी, उन्हें एक रेड लाइन देगी जी। तो उसकी उस बाउंड्री में वो करेंगे तो ये तब ठीक हो सकता है। जैसे कि आप पहले वो कामरान लशारी साहब के दौर की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त भी ये मामला होते थे। होता हमेशा यही रहा है कि गवर्नमेंट ने हमेशा कहा है जी जी, लोगों ने भी कहा है, लेकिन वो वक्ती तौर पे होता था कि थोड़ी देर के लिए वो बंदा आया, उसने कहा, और वो सारी एक मैं समझता हूँ कार्रवाई पूरी हो गई और उसके बाद फिर खामोशी हो गई और वो सारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब की बार मामला कुछ और नजर आ रहा है जी जी, कि ये सिर्फ कार्रवाई नहीं है, ये बाकायदा तौर पे जैसे किसी की नहीं सुनी जा रही सड़कें नजायज तजावजात उखाड़े जा रहे हैं जी जी, इसी तरह अब मुझे नहीं लगता कुछ सुनी जाएगी, प्रॉपर काम होगा। और मेरा ख्याल है, जो लग रहा है कि अज़मा बुखारी साहबा जो है वो बिल्कुल राइट कर रही है, और वो जब तक ये इस बात को किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा देती वो चैन से नहीं कामयाब हो जाएंगी। वो इंशाल्लाह काफी हद तक कामयाबी हो चुकी है। फनकार क्योंकि कहते हैं थिएटर एक बहुत बड़ा माफिया है, क्या आप समझते हैं कि साथ दे देगा? ये लड़की जो डांसर है मैं तो रोजगार खत्म हो जाएगा। इतनी जरूरत तो नहीं मैं करता कि मैं इसे माफिया का लफ्ज दूं, लेकिन नहीं, लड़कियों के वाले से मैं कह रहा हूं जो डांसर हैं। हाँ, ये देखे कि ये एक
हजारादारी है, ये डांस है, और दूसरा ये है कि ये हम लोगों की यानी कि वो फनकार जो मेल फनकार और नाम वाले और जो इस काम के तालीम याफ्ता फनकार हैं, ये उनकी कमजोरी भी है कि अगर आप उनके कदमों में सिलेंडर कर देंगे। देखिए कि लड़की का होना ड्रामे में कोई मायूब बात नहीं है, शुरू से चलता आ रहा है, और डांस जो ज़ाकी शायरी की हद तक है वो भी कोई मायूब बात नहीं है। लेकिन अब ये है कि पहले जो ड्रामा होता था वो उसमें एक थॉट था, सिचुएशन थी, कहानी होती थी। क्योंकि मैं शजर भाई यहाँ एक बात पॉइंट आउट करूंगा कि सबसे पहले हमें सेल्फ सेंसर की जरूरत है, फिर हम इसी बात पे आएंगे। ये चलते चलते मेरे ज़हन में बात आ गई ताकि उससे पहले क्लियर कर लें। मैंने बड़ों से ये सुना हुआ है कि जो भी जगह जहाँ पे आप खड़े हो के पब्लिक के साथ खिताब कर रहे हो जी, और आप ऊंची जगह पे खड़े हो और सुनने वाले नीचे बैठे हो, तो फिर उस जगह का एक तकद्दुस है। बिल्कुल ठीक है ना, उसका ऐसा तकद्दुस है कि वहां से की जाने वाली बात मुआशरे पे, सिस्टम पे और लोगों के माइंड पे असर अंदाज होती है। फॉर एग्जाम्पल के हम शोबिज़ की बात कर रहे हैं तो फिल्म है, यूं स्क्रीन होती है और यूं बैठ के देख रहे होते हैं जी। अब वहां से इम्पैक्ट क्या है, या इसी तरह स्टेज ड्रामा के ये स्टेज हो रहा है और नीचे बैठ के उठ रहे। ये जगह इसलिए बनी स्टेज खासतौर पर कि सोई हुई कौम को जगाया जाए, इनकलाब बर्पा किया जाए, अवेयरनेस दी जाए। वो कल्चर के हिसाब से भी हो सकती है, वो दीनी हिसाब से भी हो सकती है, वो माशरती हिसाब से भी, जो भी आप जिस तरह का भी आप थॉट लेके चल रहे हैं वो कन्वे करेगा। अब ये वहाँ पे खड़े लोगों पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि देखिए वो जिम्मेदारी क्या है कि वो उनका कहा हुआ आगे असरअंदाज होता है। फॉर एग्जाम्पल के सुल्तान अली साहब ने लंबे कुर्ते पहने, लोगों ने पहनने शुरू कर दिए, ठीक है, कि तो सा बन गया। मैं हैरान हुआ कि मैंने एक दफा देखा कि एक फैशन चला हुआ कि ट्रेंड भी हुई है और बीच में लाइनें भी लगी हुई जी जी। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये कौन सा हेयर स्टाइल है। वो मुझे पता चला कि गजनी फिल्म में आमिर खान ने किरदार किया है। जब मैंने फिल्म देखी इसीलिए तो मैंने ये देखा कि कैरेक्टर है जिसका सर जगह जगह से फट गया हुआ है और उसके ज़ाहिर जख्म के निशान बने हुए, लेकिन लोग किस कदर इंस्पायर हुए कि उन्होंने वो निशान बना लिए। इसका मतलब ये है कि वहां से की हुई बात असरअंदाज होती है और सिस्टम में राइज हो जाती है, और यही उसका मकसद है। अब जो वहां स्टेज पे खड़ा है, अगर तो उसने कोई अच्छाई का अमल किया, कोई अच्छी बात उसने वहां से कन्वे की, तो ये तो सदका जारिया है कि वो एक अच्छा तासुर पब्लिक में, या आप एक रिवाज ऐसा डाल देते हैं जिससे बेहतरी और बदमज़गी ना हो, जिसमें गंद ना हो और एक इस्लाही पहलू नजर आए। अगर मैंने स्टेज पे खड़ा हो के कोई ऐसा जुमला बोल दिया या कोई ऐसा थॉट आगे पेश कर दिया जिसके असरात गलत हुए, जैसे कि वल्गैरिटी, माँ बहन की इज्जत एहतराम नहीं, हमारे ड्रामों में जो जुगतों की जो हालत है, फिर डांस, वल्गैरिटी और यानी। अब पहले तो ये मुझे सेल्फ सेंसर करना कि क्या मैं ये भार मरने के बाद उठा सकूंगा, कि जैसे आप कोई अच्छा काम करते हैं कि दरख्त लगा देते हैं, वो सदका जारिया आपको मरने के बाद भी पहुंचता है। हम मुसलमान हैं, बाकी बातें बाद में, हमें आखिरत पे हमारा ईमान है, हमें ये सारी बातों का जवाबदेह होना है। तो अगर एक दरख्त के लगाए हुए का सदका जारिया जा रहा है, तो अगर एक बुराई का दरख्त की जड़ हम वहां पे लगा देंगे तो क्या वो उसका अल्लाह पाक माफ करने वाले, तो क्या उसका वो मैं तो चला जाऊंगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, वीडियो बन रही है, ये रिकॉर्ड में है। देखिए एक गुनाह होता है अल्लाह और बंदे के दरमियान, वो माफ करने वाला, वो हर तरह से कादिर है, वो सरेआम किए हुए गुनाह माफ करने वाला। मेरा तौबा नौज़ुबिल्लाह ये मकसद नहीं है, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि जो आप मंजर आम पे जो बात कर रहे हैं ना, उसके गवाह हैं बहुत सारे, फिर ये रिकॉर्डेड है। तो अब आप खुद चेक कर लीजिए अपना रिकॉर्ड निकाल के, अपनी रिकॉर्डिंग निकाल के कि आप क्या कन्वे कर रहे हैं। और ये इसमें कोई छुपी ढकी बात तो नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा। मुंसफ हो के अगर आपसे मैं यही सवाल करूं तो आप मुझे बताइए
कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, जो साला साल से ये जो चल रहा है, क्या कि बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग मुस्लिम ये सब करना चाहिए? नहीं जी, इसका एहसास हमें खुद नहीं कर पाता। रात को कैसे नींद आती है ऐसे ही। कि वहां से कमाई हुई दौलत को जब हम अपने तकिए के नीचे करके सोते तो कैसे नींद आ जाती है आपको। तो अगर कोई इसके खिलाफ बात कर रहा है या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है तो आप सारे उसके खिलाफ हो रहे हैं। जी जी, और इस बात पे अब भी अटल कायम है कि नहीं जी, गाने के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। अब आ जाते हैं उस बात पे कि आपने ये वक्त है, आप अपनी पावर को शो करवा सकते हैं, आप फन का जो एक इमेज है, क्योंकि अगर आप इसी तरह उरियानी, फहाशी, बेहयाई और गंदे जुमलों का सहारा लेंगे तो ये मान लीजिए कि आपकी कोई वैल्यू और कोई कैपेसिटी नहीं है, आप कुछ करने योग्य नहीं, आप गिर पड़े हैं उन गंदी डांसरों के कदमों में, जी, जी। आपने उनके आंचल में पनाह ली है। अब यहाँ तक आगे क्या अकबत खराब होगी इस काम की कि अब वो भी ख्वाजा सराबी हमारे बहन भाई हैं, मैं कोई नहीं अब इस काम के वाले से कर रहा हूं। अब ये कि अब आप पहले डांसरों के, हाँ जी, औरतों के आंचल में आपने पनाह ले ली, अब आपने ख्वाजा सराबों के आंचल में पनाह ले ली, अब और कहाँ जाएंगे? अब तो कुआं ही खुदने वाला रह गया है। इसमें कोई शर्म हया नहीं मुझे आ रही। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि ये वो फनकार है, ये मेरा ही मानना है कि अकेले अगर ये सड़क पे रुक जाए ना तो पूरा शहर बंद हो जाए। ये अपनी पावर को क्यों नहीं पहचानते, क्यों उनकी झोली में डाल रहे हैं? अब क्या वजह है कि चंद सिक्कों के लिए, या क्या डर है, या क्या खौफ है? मैं ये कहता हूं कि खुद जरा गिरेबान में मुंह भी तो डाल लेना चाहिए। बिल्कुल।